हेलो कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। नहीं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की इस महीने की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं उनके इस महीने। ओके, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके बारे में भी आप सोचती हो, जिनके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, जिनके साथ भी आप डील करते हो। ओके, ये उनके लिए है। लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉन। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो आपके पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिले। वन मोर शफल, नॉट अ गुड शफल। ओके, okay, Cappy, let's see what's the past energy for your person. कैप्रिकॉन की पास्ट एनर्जी बताइए। कैप्रिकॉन पर्सन की पास्ट एनर्जी, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन पर्सन। मे भी शायद कैप्रिकॉन आप डील कर रहे हो कैंसर या फिर लिब्रा, बट दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। ओके, आपके पर्सन को पास्ट में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है एंड मूवमेंट हुआ है लाइफ में। ओके, लाइफ में मूवमेंट हुई है वो आपके प्रति या फिर सिचुएशन सिनारियो के प्रति, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। में भी बैलेंस करके चल रहे हैं अपनी लाइफ को पास में। ओके, रिलेशनशिप को या फिर फैमिली को, फ्रेंड को या फिर सिचुएशन को। ओके, ताकि वो लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़े। ओके, बैलेंसिंग एक्ट है पास्ट में, ब्यूटीफुल, बैलेंस करते हुए चल रहे, अच्छा है गाइस। ओके, अगर किसी की लव लाइफ में या नहीं, किसी की जैसे कि मैरिज में प्रॉब्लम से डिवोर्स के चल रहा है, तो पास में किसी की लाइफ किसी की मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो डिवोर्स भी मिलता हुआ दिख रहा है, जस्टिस भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड मार्च में दिस इज़ द मार्च। ओके, मे भी शायद डे टू डे लाइफ में वो फाइंड आउट करें, ढूंढ रहे हैं कि कैसे लाइफ में मे भी शायद डीलिंग विथ टॉरस या फिर वर्गो, डे टू डे लाइफ में कैसे बॉन्डिंग बढ़ाया जाए, डे टू डे लाइफ में कैसे चेंज लेके आ जाए, डे टू डे लाइफ में अपने आप से या फिर अपने सिचुएशन से, पर्सन से कैसे कमिट किया जाए, कैसे रेज मिले, प्रमोशन मिले, कैसे बच्चों का ख्याल रखा जाए। ओके, जस्ट लाइक दैट डे टू डे में आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो, आपके पास फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे बॉन्डिंग बढ़ाया जाए, कैसे कैसे कमिट करें, कैसे सबका ख्याल रखें। ओके, वाओ, फाइंड आउट कर रहे हैं जिस भी एरिया में वो फाइट कर रहे हो। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन। एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न यू डीलिंग विथ फायर साइन, या फिर हो सकता है कि अगर आपके पर्सन फायर साइन ना हो तो लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो कि अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है, प्लानिंग करे फ्यूचर के बारे में कि कैसे दिस इज़ यू। ओके कैप्रिकॉर्न, कैसे मैं अपने स्टेबिलिटी को लेके आऊँ, कैसे मैं अपने फैमिली को और ज़्यादा बॉन्ड बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आऊँ। ओके कैप्रिकॉर्न, प्लानिंग कर रहे, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी फैमिली को एकजुट बनाए रखूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी लेके आऊँ। ब्यूटीफुल टीडी, ब्यूटीफुल। एंड प्रिंस ऑफ सोर्स, कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ क्लैरिटी के साथ में, तेज़ी से। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आए आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, एंड फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, लाइफ में अपनी सिचुएशन से लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली डील करते हुए दिख रहे। ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, व्हाट एल्स। एंड 3 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ किसी की लाइफ में। ओके, किसी की लाइफ में दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो फाइट होती हुई दिख रही है। अदरवाइज गाइस, टीम अगर किसी की लाइफ में अगर कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो फाइट होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी की लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे मैं वापस लेके आऊँ अपने पर्सन को, तो फाइट होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन,
लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हो। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर ना फाइंड आउट करें कि कैसे मैं अपने सबको एकजुट बनाऊँ, कैसे मैं लोगों से मिलके काम करूँ, कैसे मैं कैसे मैं अपने मूवमेंट को और ज़्यादा खुशहाल मूवमेंट बनाऊँ, ताकि जो भी ये फाइट है उसको मैं दूर करूँ। ओके, एंड सी मे बी शायद डीलिंग विद आपके पर्सन डील कर रहे हो जेमिनीज, लिब्रास, एक्वेरियस, या फिर आपके पर्सन का चार्ट में ये हो, अदर नहीं है तो प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे हैं, फोकस हो रहे, गोल ओरिएंटेड है। ओके, आपके प्रति या फिर सिचुएशन सिनारियो के प्रति, इसलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्स, लीडरशिप रोल निभा रहे हैं आपके पर्सन। व्हाट एल्स, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन। ओके, and see 3 of wand, ace of wand. Okay, see पैशनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं एंड स्लोली लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड। अपॉर्चुनिटी का वेट भी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग के लिए फोकस है, बट अपॉर्चुनिटी का वेट करें ताकि वो तेज़ी से लाइफ में आगे बढ़ पाए। ओके, ये अपॉर्चुनिटी का वेट करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, साइड मैसेज, ताकि उनके साथ में स्लोली बट पक्का वाला आगे बढ़े। ओके, अदरवाइज गाइज 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड इज़ 4 ऑफ वॉन्ड। स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी मैरिज लाइफ में आल्सो, ताकि वो तेज़ी से स्लोली बट स्टेडी आगे बढ़ पाए। ओके, ऐसी क्वीन ऑफ कप, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो, या फिर चाहते कि कोई आके उनको सपोर्ट करे ताकि वो न्यू बिगिनिंग कर पाए। ओके, अपनी इस जो भी जिस भी एरिया में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, बट सपोर्ट चाहते हैं। ओके, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं। ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस। मुझे नहीं लगता है कि कैप्रिकॉर्न आपके प्रति बस 1 या 2 के लिए, ऐसा है कि 1 या 2 पर्सन के लिए। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के यहाँ पर अगर किसी की डिवोर्स हो गया है पास्ट में, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़े, शादी करे, तो वो होता हुआ दिख रहा है। ओके, किसी किसी के लिए, इसलिए यहाँ पर वो फाइंड आउट करें अगर शादी करना चाहते हैं तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में, या फिर शादी करना चाहते हैं वो सिनारी हो गया। अगर नहीं करना चाहते हैं, जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी है, ओके, उनके साथ में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके न्यू बिगिनिंग करें। ओके, ताकि उनको इमोशनल स्टेबल मिले। वाह, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न। What's the hidden position for Capricorn? What's the hidden position for Capricorn? अच्छी रीडिंग है गाइस। ओके, What's the hidden position for Capricorn? सी स्टेबिलिटी। कैप्रिकॉर्न, आपके होम लाइफ में स्टेबिलिटी। ओके, शादी में स्टेबिलिटी, होम लाइफ में स्टेबिलिटी। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आप अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा लोगे। आपके पर्सन स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि वो प्लानिंग करे, स्ट्रैटेजी करे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में बॉन्ड बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मैरिज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करूँ। सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है मार्च में। ओके, ब्यूटीफुल। व्हाट्स द आउटकम? इन बिटवीन में है गाइस। द आउटकम इज कंफ्यूजन को, ओवर थिंकिंग को आप लेट गो भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ चेंज ला भी रहे हो, नहीं भी ला रहे हो, कमिट कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो। मे बी शायद अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहे हो, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो, वो जो भी अनहेल्दी सिचुएशन हो उसको पीछे छोड़ के लाइफ में मूव ऑन होने के, लाइफ में कमिट करने के, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, बट अच्छा कार्ड है गाइस, चेंज है। जो भी ये आपके लाइफ में कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है, या फिर फाइट चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में, तो उसको मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ओके,
अच्छी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन, बिकॉज यू आर अ स्टेबल साइन। अगर आपके पर्सन की राशि लिब्रा है तो लिब्रा इज ऑलवेज बैलेंसिंग, ओके, बैलेंसिंग एक्ट कर लेंगे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द इंटेंशन। उनके इरादे क्या हैं? सी क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ से, ओके। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि टीचर बनते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, यू नो, फैमिली को सिखाते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंज लेके आते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ द क्लैरिटी, ओके कैपी एंड सी। उनके लाइफ में ब्रेक थ्रू हो रहा है, कंप्लीशन हो रही है अनहेल्दी सिचुएशन के सिनारियो की, एंड लक उनके फेवर में आ रहा है। एंड देयर इज द स्टेबिलिटी, सी स्टेबिलिटी अबाउट द होम लाइफ, जॉब लाइफ, या फिर किसी भी एरिया में। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 10 ओके। एंड 3 ऑफ का जॉय आती है इन हेयर। उनकी इंटेंशन गाइस मुझे यहाँ पर ना थर्ड पार्टी नहीं लगी है, मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, ओके। बिकॉज उनकी इरादे ये है कि उनकी लाइफ में वो क्लियर हो, ओके। जो भी उनकी अनहेल्दी सिचुएशन है वो ख़त्म हो, एंड लक उनके फेवर में आए, मनी आए, जॉब आए, या फिर शादी हो, या फिर हो बॉन्डिंग बढ़े, ओके, खुशियाँ आए। उनके इरादे ऐसे हैं, ओके। वाओ। हाँ, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए उनके इरादे ये बोलना चाहूँगी किसी किसी के लिए, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें क्लैरिटी चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू हो, और लॉयल्टी चाहते हैं, ओके, लॉयल चाहते हैं अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को, कंप्लीशन चाहते हैं। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में भी जाना चाहते हैं, तो आपके पर्सन, ओके। बिकॉज लिब्रा साइन ना भोग विलासिता का साइन होता है, वो ना खूबसूरत चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं तो इसीलिए मे भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो चाहते हैं कि उसमें क्लियर हो और उनको उसमें स्टेबिलिटी मिले, ओके। इसीलिए कहीं ना कहीं आउटकम में वो कंफ्यूजिंग है भी और नहीं भी। थर्ड पार्टी के लिए बोल रही हूँ, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। डोंट गिल्ट गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिट इन माई सोल ग्रोथ। कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस आपके लिए गाइस, अगर आपके लाइफ में रिपीटेड पार्ट चल रहे हैं, फिर से वही सिनारियो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेके या फिर कहीं इन जनरल को लेके, डोंट फील गिल्ट, ओके। एंड रिलीज़ कीजिए उस गिल्ट को और लाइफ में ग्रोथ की तरफ देखिए, ओके। बिकॉज देयर इज़ द फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीजन, यू नो। अगर आपके लाइफ में कोई फ्रेंड भी हैं जो रिपीटेड पर्सन आते हैं, कोई लवर भी है जो रिपीटेड पर्सन आते हैं, तो ये ऐसा सोचिए कि उसको गिल्ट मत लीजिए, उसको ऐसा सोचिए कि वो फ्रेंड या वो सिचुएशन वो इसलिए आ रहा है हमारी लाइफ में ताकि वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, ओके। कुछ ना कुछ रीजन से आ रहे हैं बोल के, डोंट गिल्ट। बार बार वो सिचुएशन फिर से आपके सामने आ जाती है तो वो सोचिए कि कुछ ना कुछ इसमें रीज़न है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए वो रीज़न को, ओके। एंड डोंट वरी एट ऑल, ओके। यूनिवर्स आपके सामने है और उससे सीख लीजिए और चेंज लाइए। बिकॉज अगर आपके लाइफ में बार बार वही पैटर्न आ जाते हैं, बार बार वही पर्सन वापस आ जाते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न है, उस रीज़न को ढूंढिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न। या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर पर्सन रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग में से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।